हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ, बच्चे भी स्वस्थ हैं, मस्त हैं। आपके आशीर्वाद से, ईश्वर के आशीर्वाद से मिल रही हूँ आपसे। 14 फरवरी दिन शुक्रवार को स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवाय ब्लॉग्स में। आज जो है काफ़ी सारा काम रहने वाला है घर पे, और जो है मॉर्निंग का जो भी काम होता है वो मेरा हो गया था। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। कल रात में आपके साथ जैसा कि लास्ट ब्लॉग शेयर किया था, तो मेरी रात में मतलब तबीयत भी कुछ अस्वस्थ थी, और उसके बाद में मेहमान भी घर पे थे, तो कुछ काम टाइम पे नहीं हो पाया था। तो उसके बाद जो भी मॉर्निंग में बनता था उसकी भी तैयारी, यानी बनना था उसकी भी तैयारी नहीं कर पाई थी मैं। तो मैं बिना लोड लिए अपने माइंड पे गई थी आराम से सो। सिर्फ ये सोचा था, प्री प्लान किया था कि मॉर्निंग में बनेगा क्या, फिर चैन की नींद सो जाओ। अगर जैसे एक माइंड में ये रहता हाय सुबह उठ के क्या बनना है क्या नहीं, तो बहुत ही मतलब सुकून की नींद भी नहीं आती। जितनी बार आँख रात में खुलती है उतनी बार ये सोचना होता है कि क्या बनना है सुबह, और इतनी सारा काम करना है, इतना करना, कैसे हो पाएगा, कैसे क्या हो पाएगा। मतलब ये चीज़ें माइंड में बहुत चला करती थी। पहले मैं जब ससुराल वाले घर पे रहती थी, पूरा लोड मेरे ऊपर था बनने तक की, यानी खाना क्या बनेगा। सामने किसी से पूछो तो मतलब उनका जवाब जो मन करे वो बना लो, ये होता था। तो मतलब एक प्रेशर आपके ऊपर भी था कि आप मतलब क्या बनाएंगी क्या नहीं, ये भी एक प्रेशर ही होता। अगर कोई बता दे सामने से कि मतलब ये बनना है, तो फटाफट एक माइंड सेट हो जाता है कि ये बनना है, बना लो। तो जैसे आपको ही कुल मिला के सब चीज़ें सोचनी, क्या बनना है क्या नहीं, हर तैयारी आपको करनी है, तो कहीं ना कहीं माइंड डिस्टर्ब बहुत मेरा रहता था पहले। तो मैं जब फिर थोड़े दिन हुआ ऐसा कि मैंने सोचा कि जब सामने से कोई आंसर नहीं आता था क्या बनना है, तो मुझे ही अपने आप जब बनाना ही है, तो मैं अपने आप प्री प्लान करके जो मुझे मॉर्निंग में बनाना होगा बनाऊंगी। क्योंकि मेरे साथ अंश भी इस समय छोटा ही था, बहुत बड़ा नहीं था, लमसम 3.5 साल का हो गया था। उसके बाद मतलब इतना संभालना तो बच्चे को भी था, और प्लस घर के भी बहुत सारे काम होते थे। तो मैं, और मॉर्निंग में स्कूल भी होता था, तो मैं ये सोच के मतलब अपना काम करती थी कि मॉर्निंग में स्कूल भी जाना है, कैसे क्या बना के कितना रख पाना है मुझे। और क्योंकि 7 बजे का स्कूल होता था, मेरी 7 बजे मतलब गाड़ी आ जाती थी, तो मतलब इतना हौच पौच काम रहता था उस समय, माइंड नहीं सेट कर पाती थी अपना कि कैसे क्या काम करना है, लौट के कितना काम कर पाऊँगी, आके कितना नहीं। फैमिली में थे तो बहुत लोग, लेकिन वो है ना कि अब कहना कुछ नहीं चाहूँगी फैमिली के बारे में। तो ऐसे रहता था, अपना प्री प्लान करके जो भी सोचती थी सुबह मॉर्निंग में जितना हो पाता था उतना बना के सबके लिए खाना रखती थी। सदस्यों की संख्या भी ज़्यादा थी, और कुछ लोगों को ऑफिस भी अपना 8 ही बजे निकलना होता था, उसके अकॉर्डिंग रोटी दाल सब्जी जो भी था सब तैयार करके मुझे रखना पड़ता था। तो वही है, जैसे आपका 7 बजे अगर स्कूल है तो आपको मैनेज करना बहुत ही मुश्किल होता होगा। अगर काम में मतलब मैनेज कर लेती थी तो मैं अपने आप को ग्रेट समझती थी। स्कूल भी जाती थी, बच्चा भी देखती थी, प्लस इतने लोगों का खाना पीना सब कुछ करती थी। तो अब तो मुझे कम ही करना पड़ता है। तो मेरा एक माइंड सेट पहले ही रहता था कि मैं मतलब कैसे काम करना होगा। तो तभी से मैं सीख गई हूँ धीरे धीरे, जब अपने आप को ही काम करना है तो मैं अपने ऊपर लोड क्यों लूँ। तो इसी वजह से माइंड सेट होता रहा, धीरे धीरे इन चीज़ों की हैबिट हो गई। तो जो है अपने काम को धीरे धीरे मैनेज करने लगी। जैसे आपका 7 बजे का है तो लोड है ही आपके ऊपर। अगर 10 बजे का है स्कूल आपका, या कुछ भी, जैसे आप वर्किंग वूमेन है, 10 बजे तक कि आपको जाना है, तो आप आराम से मॉर्निंग का काम कर सकती हैं। और रात में भी 5 बजे या आप आएँ घर पे, या 6:30 बजे आएँ, तब भी आपका रात का भी आराम से काम हो सकता है। तो उसमें कोई माइंड पे लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो ये चीज़ें होती हैं। और जैसे 7 बजे का था, मैं 3 बजे तक अपने घर आ जाती थी, मॉर्निंग का भी काम करके जाती थी, और रात का आराम से काम होता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। ये रहा मेरी मतलब ससुराल वाली घर की कहानी। उसके बाद लगी थी आज काफ़ी सारे कामों में, बहुत सारा राशन आया था। ये दालें मैंने सब साफ़ करके रख ली थी पॉलीथीन में, जैसे पॉलीथीन में करके रख ली थी। कि डिब्बे भी साफ़ करने थे, इसी वजह से डिब्बों को साफ़ करके सब इनको कायदे से पोंछ पाछ के रख दिया था। और उसके बाद दाल जितनी भी थी, अरहर की, मूंग की, मसूर की और राजमा, ये सब मैंने साफ़ कर लिए थे। उसके बाद बैग में ऐसे ही पॉलीथीन में करके दिए थे रख,
क्योंकि अगर खुले रखती तो शिवाय इधर उधर लिए घूमा करता। तो इसी वजह से जो है इधर मैं अपने सब डिब्बे पोंछ पोछा के सब उसमें कायदे से करने लगी राशन। इसमें भी करीब करीब मुझे आधा पौन घंटा लग गया था, क्योंकि सब साफ़ सफाई जहाँ भी प्लेस पे रखती हूँ डिब्बे पे, वहाँ भी नीचे झाड़ू लगा के पोंछ पोछा के सब चीज़ें तब रखी थी मैंने। चावल भी अच्छे से फटक लिए थे। उसके बाद दोनों डिब्बे में चावल थोड़े थोड़े कर देती हूँ, और इधर जो एक कप जो है मेजरमेंट के लिए डाल लेती हूँ। उससे आइडिया रहता है कितने आपको चावल डालने हैं कितने नहीं, तो उससे एक आइडिया भी बना रहता है और काम भी आसान हो जाता है। लगा दिया था प्लेस पे सब। इधर जो है ये मैंने टब बना के रखा है डेली का, जैसे नमकीन बिस्किट हैं और कुछ थोड़ा सा किचन का जैसे नमक है, ये चीज़ें इसमें रख देती हूँ, एक्स्ट्रा वाली चीज़ें यानी। तो इधर पॉलीथीन सहित अगर आप रखोगे तो बहुत ही गंदा फील होता और उसमें ढूंढने में भी दिक्कत होती, पॉलीथीन को खोलने में। तो मैंने सब खोल के ही ऐसे टब में बढ़ा दिया था, नीचे रख दिया था टंकी के ऊपर। जो मतलब जिसको खानी होगी ले लेगा, अपना खींच के निकाला, आराम से खा लिया, मतलब कोई दिक्कत भी नहीं होती। वैसे मम्मा ये चीज़ कहाँ, मम्मा वो चीज़ कहाँ, या ये कहाँ रखा वो कहाँ रखा, मतलब मेरा अंश तो तभी ढूंढ लेता है, लेकिन अंश के डैडी कहो मतलब हाथ न लगाना पड़े, ऐसे आंखों से चीज़ देखते हैं। उनको हर चीज़ मतलब हाथ में ही चाहिए होती है, उनको ढूंढना कुछ ना पड़े, इस तरीके के हैं वो। तो उन्हीं के आराम के लिए मैंने ये टब में पूरा सब आइटम जितना था खोल के दिया डाल। आप जब भी आओ, पानी पियो, कुछ भी हो, मैं बिजी हूँ तो आप उठा के अपना खा पी लो। इधर मेरा फाइनली सब हो गया था आराम से काम। उसके बाद जो है मैं झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगा के लगाऊंगी पोछा, पोछा लगा लूँगी। उसके बाद जो है अपना आगे का आज बहुत सारा काम होने वाला है मेरा। जिस चीज़ में मुझे बहुत ही खुशी मिलती वही काम आज मैं करूँगी। 14 फरवरी हर साल मैं 14 फरवरी को यही काम करती हूँ, तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा लगता है। तो जब से इस घर आई हूँ तब से, मैं ससुराल वाले घर पर रहती थी या मायके में रहती थी तब की बात नहीं बता रही हूँ, जब से इस घर में रहने आई हूँ तब से एक हर साल में 14 फरवरी को मैंने एक चीज़ ठानी है, वो आज आपको वीडियो में बताऊंगी, लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में। इधर जो है मॉप से वो लगा दिया था पोछा, क्योंकि पोछा मॉर्निंग में लगा चुकी थी एक बार, तो ऐसे ही मैंने जैसे आटा वगैरह भरा था तो थोड़ा सा उड़ा के इधर डस्ट के रूप में आ गया था, तो इधर जो है लगा दिया था मॉप से पोछा। बाकी सब कपड़े भी अभी थोड़े बहुत रखे, सुबह भी नहाया था उसके भी कपड़े रखे हुए थे। उसके बाद में आ गई थी किचन में पोछा ओछा लगा के। उसके बाद जो है सब हो गया था, मैंने थोड़ा सा बेसन लगाया था अपने फेस पे। उसके बाद में नहा ली थी, नहाने के बाद आ गई थी सीधे जो है आपको मिल रही हूँ शाम को लमसम 4:30 के टाइम। थोड़ा सा आराम की, उसके बाद मैं उठ के अपना काम किया, क्योंकि जो है काम के साथ साथ में अपनी बॉडी को भी रिलैक्स देना हमारा ही जिम्मेदारी, मतलब हमारा ही काम है। तो इधर जो है एक ये रिफाइंड की पिपिया पड़ी हुई थी, मैंने सोचा होली भी आ रही है, चलो इन चीज़ों में मेरा मन भी लगता है बनाने में, तो कुछ ना कुछ एक प्लांटर बनाया जाए, क्योंकि प्लांट लगाने का मुझे बहुत शौक़ है। मेरे यहाँ जगह की थोड़ी कमी है, नीचे ग्राउंड खाली पड़ा, उसमें आपने देखा भी होगा प्लांट बहुत हैं लगे हुए। अब सिवाय बड़ा हो गया, थोड़ी सी केयर कर लेने देता है, तो मैं फिर से वही अपने कामों में लग गई थी। मतलब शिवाय बड़ा हो गया तो उसको बैठा लो या खिलाते रहो नीचे, तो मुझे काम कर लेने देता, जैसे पेड़ों को पानी देना, खाद देना, पुरानी पत्तियां पेड़ों की तोड़ना, ये सब चीज़ें मतलब वो कर लेने देता है। तो अब मुझे हो गई है कहीं ना कहीं आराम। इधर जो ये छेने का एक डिब्बा पड़ा हुआ था, तो इसमें मैंने चाकू वगैरह लगा के रखे थे और छन्नी वगैरह, तो और थोड़े जैसे ब्रश वगैरह थे, ऑयल जिससे लगाती हूँ, तो मतलब पराठों में वो सब इसी में रख के रखती हूँ। तो ऐसे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने इसको कर दिया रेड कलर से कलर। तो इधर ये सूखेगा तब तक ये येलो पीपिया थे, तो मैंने येलो ही इस पर किया है कलर, क्योंकि अगर अदर कोई कलर करती तो इस पर ज़्यादा ही कलर लगता, तो इसकी वजह से मैंने येलो ही कर दिया। येलो कर दिया था, वो भी सूख रहा था। अब आ गई थी नीचे। आज जो है 14 फरवरी है, तो मैं हर साल 14 फरवरी को एक दो प्लांट ज़रूर लगाती हूँ। इधर कुछ ऐसे प्लांट थे जिनकी मिट्टी चेंज करनी थी, गमले चेंज करने थे, तो एक ये लेबर जो आता है हमारे यहाँ सुबह झाड़ू वाड़ू लगाने, तो वही आ गया था, उसी के साथ में मिल के सब ने जो है काम किया। कुछ गमलों के जो है चेंज की गई मिट्टी वगैरह। ये तुलसी जी थी, पहले वाली तुलसी जी मेरी बिल्कुल भी ख़राब हो गई थी, तो वही मैंने इनमें एक गमला मंगाया था, उसमें लगाई तुलसी माता। उसके बाद मैं अदर पेड़ लगाऊंगी, और थोड़ी सी मिट्टी भरवा ली थी 5 सांस लगा के, ये सब लेबर ने ही
किया था उसके बाद मैंने प्लांट लगाए थे। हर साल मैं प्लांट ज़रूर लगाती हूँ 14 फरवरी को। इधर जो है मैंने केले का प्लांट ऊपर छत पे रखा हुआ था, तो एक गमला खाली था, इसमें मैंने केले का प्लांट लगा दिया। और ये तुलसी माता और केले की पूजा भी करती हूँ, तो एक ही जगह इनको रख लूँगी। जैसे दिया बाती करो तो आराम रहती, अलग अलग जाके आपको दिया बाती नहीं करनी पड़ती। तो ये केला लगा था छत पे, तो छत पे एक दीपक जलाने जाओ तो भी टाइम लगता था, तो अब जो है मैंने नीचे ही रखवा लिया। इधर जो एक मनी प्लांट का गमला था वो अंश खाली कर रहा था। जैसे प्लांट लगाने का अंश को भी शौक़ है, वो कहावत है ना कि संगत का असर बहुत बुरा होता है या अच्छा होता है। जो भी अच्छे लोगों के साथ रहो तो अच्छा हो जाता है, बुरे लोगों के साथ रहो तो बुरा हो जाता है। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल शौक़ नहीं था, बच्चा तो छोटा ही मान लो, तो उनको ये पेड़ पौधे का बिल्कुल शौक़ नहीं। जब से मेरे साथ रहे हैं तब से इनको पेड़ पौधे का बहुत शौक़ हो गया। मैं लगाऊं या ना लगाऊं तब भी वो मतलब अब उनको भी इंटरेस्ट आ गया पेड़ पौधों में। तो इधर जो है संध्या आरती हो गई थी मेरी, मैंने संध्या आरती कर दी थी, शाम को आ गई थी अपना ऊपर पेड़ पौधे लगा के। उसके बाद जो है और ये थोड़े फ्लावर तोड़ लिए थे, उतने टाइम चढ़ा दिए हैं। रात में दीपक जलाती हूँ दो, एक सरसों के तेल का और एक अपना घी का। इधर एक दीपक जलाया घी का नीचे, जो भोले बाबा और अपनी तुलसी माता और केले के लिए यानी बृहस्पति देव के लिए। एक सरसों के तेल का दीपक जलता है समय के बड़े के बाद। ये चारों चीज़ें एक ही पास हो गई तो मुझे बहुत आसानी, प्लेट में ले जाओ, आराम से वहीं पे पूजा पाठ कर दो। और एक कॉर्नर पे गेट के जलाती हूँ बाहर, लेकिन आज हवा बहुत चल रही थी तो मैंने लगा लिया अंदर, दीपक को रख दिया था, यानी तो जलता भी रहा था थोड़ी देर। ये सूख गया था वेस्ट जो भी येलो कलर का किया था। उसके बाद आ गई थी इसकी जो है चोंच रेड कलर से करके, बाकी आउटलाइन थोड़ी थोड़ी कर दी। इसमें लगाऊंगी थोड़े से मिरर वगैरह, इसको काफ़ी अच्छा सा डेकोरेट करूँगी। अभी टाइम तो जैसे टाइम मतलब है वैसे ही अकॉर्डिंग काम कर रही हूँ इसका। और ऐसे फ्लावर बना के इसमें आउटलाइन करके इसमें लगा दूंगी मिरर अच्छे से। जब ये फाइनली तैयार हो जाएगा तो अगले ब्लॉग में आपको ज़रूर शेयर करूंगी कि किस तरीके से ये मेरा बन के रेडी हुआ है। बस ये मतलब ये चीज़ें काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे 14 फरवरी को आप हर जगह टहलने जाते, सब कुछ होता है, आप टहल आइए, ये तो अलग की चीज़ें हैं। लेकिन एक शौक़ भी अलग की चीज़ होती है कि आपको क्या शौक़ है ज़्यादा काम करने का। तो मुझे शौक़ है पेड़ पौधे का बहुत, तो मैं वही काम करना अच्छा समझती हूँ जिससे मेरे मन को खुशी मिले। तो हर किसी को मैं यही बतानी चाहती हूँ, काम वही करिए जिससे आपको मन को बहुत ही अच्छी मतलब सुकून मिले और शांति मिले। तो मुझे पेड़ पौधे लगाने से बहुत ही मतलब सुकून शांति मिलती है, उनकी सेवा करने से। तो मैं वही काम अधिकतर ज़्यादा ही किया करती हूँ। तो बस यही रहा आज का पूरे दिन का दिनचर्या जो आपके साथ शेयर की है। मिलूँगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। ये DIY जो भी मैंने तैयार की फाइनली आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी। मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिए, अपना का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आप इतना कीमती वक्त निकाल के मेरी वीडियो को देखने आते हैं, उसके लिए तहे दिल से आपका आभार प्रकट कर रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलूँगी अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच एवरीवन। राधे राधे।